कुछ भी सुन करके आते थे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। ये ठंडी गर्मी का भी उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि मेरे बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली, इससे और उत्तम क्या हो सकता है। वो ये प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का गद्य सेक्शन और उसमें चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। प्यारे बच्चों, जब हम ये नाम पढ़ते हैं बाल गोविंद तो बड़ा अजीब सा साउंड करता है सुनने में। बाल गोविंद क्या है? बेसिकली ये एक गांव की कहानी है। तो गांव में जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। वो वहाँ की जो देशज भाषा होती है उसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्रामीण भाषा में बदल जाता है। सामान्य शब्दों में देखें तो ये बाल गोविंद है, यानी एक कैरेक्टर है, उसका नाम है बाल गोविंद। ठीक है, तो गाँव के लोग उसे बाल गोविंद बोलते हैं। और भगत कहा जाता है, यानी इनकी जो प्रवृत्ति है बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति है। तो इनका स्वभाव कैसा है, ये किस प्रकार से कहानी में सम्मिलित होता है ये किरदार, और किस प्रकार से आगे बढ़ती है कहानी, और इससे हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है, इसका उद्देश्य क्या है, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है, इस विषय को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, यानी कि कंटेंट क्या दिया हुआ है, कैरेक्टर कौन से हैं, कहानी का फ्लो क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर, यानी कि MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपसे बीच बीच में पूछे जाएंगे, आप लोग अलर्ट रहें, ध्यान से वीडियो को सुनें, और जैसे ही आपको आंसर आ जाए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में इसको लिख दें। इसके बाद क्वेश्चन हमने दिए हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर, यानी आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनकी भाषा को देखेंगे, शब्द सीमा को देखेंगे। इसी तर्ज पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिए हैं, यानी विगत परीक्षाओं में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 2 बाल गोविंद, जिसके राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम है, एक बड़े लेखक हैं जिन्होंने कई सारे रचनाएं की। इनकी कई कृतियां जो है समाज में लोगों के द्वारा, मूर्धन्य लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा पढ़ी जाती हैं। प्रेरणा स्रोत है साहित्यकारों के लिए, जिनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। उन्हीं की एक रचना हम लोग पढ़ रहे हैं, बाल गोविंद भगत। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो में शुरू करूं, इसके कंटेंट पर हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, YouTube पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस पर जो कंटेंट दिया गया है वो आपके विषयों से संबंधित है। इसके कंटेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डेवलप किया गया है और बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है। इस चैनल पर आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल नॉलेज, आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल पे जो भाषा यूज़ की है वो बहुत ही सरल और सटीक है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सर्च करें, इसके वीडियोज़ का लाभ लें और लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बाल गोविंद, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कहानी का सबसे पहले हम देख रहे हैं पाठ प्रवेश। मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी हम कोई पाठ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें उसका कंटेंट पढ़ना चाहिए, और वो हमें मिलता है पाठ प्रवेश में। यानी कि कहानी में कैरेक्टर कौन से हैं और कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी गृहस्थ संत थे। गृहस्थ संत यानी घर परिवार था इनके। कबीरपंथी यानी कबीर के ज्ञान को मानने वाले। कबीर दास जी ने जो पंथ चलाया था, उनकी जो शिक्षाएं थी उसमें विश्वास करने वाले एक संत थे। ठीक है, संत क्या होता है? संत वो व्यक्ति होता है जो वेशभूषा से नहीं होता है बल्कि स्वभाव से होता है। स्वभाव कैसा होता है संत का? दयालु स्वभाव होता है, करुणामय स्वभाव होता है, और वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। तो ऐसे ही विचारधारा के यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है जिनका नाम है बाल गोविंद। ये उस विचारधारा से प्रभावित थे और इनके ऊपर विशेष प्रभाव था कबीर पंथ का। आगे देखिए, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। ठीक है, बाल पके हुए थे। बाल पके हुए का मतलब होता है बाल सफ़ेद थे, यानी बुजुर्ग व्यक्ति थे तो इनके बाल सफ़ेद हो गए थे। और वे एक लंगोटी और सर्दी में कंबल पहनते थे। वेशभूषा कैसी थी? बिल्कुल सामान्य। एक लंगोटी पहनते थे और ठंड जब बहुत पड़ती तो ऐसे में हल्के फुल्के कपड़े और कंबल का प्रयोग करते थे। पाठ ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है, यानी कि जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके सामने ग्रामीण परिवेश की, यानी गांव देहात का जो माहौल होता है, जैसे वहाँ के लोग होते हैं, जैसे वहाँ की बोलचाल होती है, वो बिल्कुल जीवंत हो जाएगा। यानी आपको ये दृश्य सामने ही दिखते हुए नजर आएंगे। यही कलाकारी है, यही कलमकारी है रामवृक्ष बेनीपुरी की, जिसका प्रयोग उन्होंने इस चैप्टर में किया है। जहां बाल गोविंद भगत जैसे लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, यानी एक गांव के बारे में लेखक हमको बता रहे हैं जहां पर बाल गोविंद जैसे कैरेक्टर हैं और अपने जीवन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ी ही सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है।
रूढ़ियाँ क्या होती हैं? समाज के ऐसे प्राचीन नियम कानून जिनका वर्तमान समय में कोई औचित्य नहीं है। ये परंपराएं, ये रूढ़ियाँ हमें विकास की ओर न ले जा करके हमें पीछे की ओर धकेल रहे हैं, यानी हमारे लिए किसी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन बस चली आ रही हैं और हमें प्रभावित करती हैं, हमारे समाज को प्रभावित करती हैं। ये हानिकारक है समाज के लिए भी और समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी। ऐसे नियम कानून, समाज के ऐसी परंपराएं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो समाज का भला न करके समाज को गर्त में ले जाती हों, यानी पीछे की ओर धकेलती हों, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ियाँ। इसका एग्जाम्पल जैसे बाल विवाह जो होता है, सती प्रथा जो पहले के समय में होती थी, कन्या भ्रूण हत्या जो होती थी, ये सब रूढ़ियाँ हैं। रूढ़ियाँ यानी कि इस प्रकार के रीति रिवाज, इस प्रकार की सोच के व्यक्ति जो समाज में विकास को नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है, उसे हम रूढ़ियाँ कहते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से में फंसे हुए लोग, है ना। आगे देखिएगा, और बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक मानवीय सरोकार को उजागर करता है। मानवीय सरोकार यानी मानव के प्रति जो प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उस भाव को ये पुष्ट करता है। कौन? बाल गोविंद कैरेक्टर, जो कि एक भगत के रूप में गांव के अंदर विख्यात है, लोग उसे जानते हैं, उसे बाल गोविंद भगत कहते हैं। तो मानवीय संवेदना क्या होती है? एक दूसरे के प्रति करुणा, दया और प्रेम का भाव रखना। तो इसी को ये पुष्ट करता है, इसी भाव को ये उजागर करता है। आगे देखिए, वेशभूषा का बाह्य अनुष्ठानों से सन्यासी नहीं बनता। वेशभूषा का बाह्य यानी कि जो बाहरी स्वरूप है, बाहरी स्वरूप तो देखने में संतों जैसा है, श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं, जटाएं रखी हुई हैं, लेकिन बाह्य स्वरूप से किसी व्यक्ति को संत नहीं कहा जा सकता। संत वास्तव में मन से होता है, प्रकृति से होता है। बाह्य रूप धारण करने से संत नहीं होता। ऐसे बहुत से बगुला भगत यानी कि ऐसे बहुत से ढोंगी और पाखंडी हमें समाज में देखने को मिलते हैं। तो वेशभूषा से संत का कोई संबंध नहीं होता, संत के व्यक्तित्व का कोई संबंध नहीं होता, बल्कि जीवन के मानवीय सरोकारी संन्यास का आधार होते हैं। यानी अगर आपके अंदर प्रेम है, दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव है, ऊपर से आपका जो वेशभूषा है वो चाहे सामान्य हो, अति सामान्य हो, एक गृहस्थी जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर दया, करुणा और प्रेम का भाव है, तो आप सन्यासी ही हैं, आप संत ही हैं। बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी गई है कि बाह्य वेशभूषा जो है आपको संत नहीं बनाती है, बल्कि आपकी जो आंतरिक स्थिति है, यानी आपकी जो अंदर की सोच है, वो आपको संत बनाती है या सन्यासी बनाती है। तो यही सन्यास का आधार होते हैं। बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना चाहिए। अपने व्यक्तित्व क्या होता है? हमारे सोच विचार, है ना, हमारी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं का एक समुच्चय होता है। हमारे किस प्रकार के विचार हैं, हम समाज को क्या देना चाहते हैं, लोगों के प्रति हमारा बर्ताव कैसा है, मानवीय संवेदनाएं कितनी है हमारे अंदर, दया करुणा का भाव कैसा है हमारे अंदर, क्या हमारे अंदर स्वार्थ, लोभ और लोलुपता है, या हम समाज के हित के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं, समाज के हित के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। ये जो भावना है यही तय करती हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्तित्व से सजे हुए हैं। केवल आकृति मनुष्य जैसी हो जाना इसका मतलब मनुष्य नहीं है। अंदर से जो स्वभाव है, अंदर से जो मनुष्यता का गुण है, वो होना मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात कही है। आगे देखते हैं, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहिए हमारा, और समाज में सुधार के लिए स्वयं से कार्य करना चाहिए। समाज में अगर आप कोई बुराई देखते हैं, अगर कोई अनुचित कृत्य देखते हैं, तो उसको आपको विरोध करना चाहिए, उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। यही एक सामाजिक व्यक्ति की, यही एक मनुष्य की मनुष्यता का वास्तविक उदाहरण है, यही उसकी पहचान होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब मैं आ रहा हूं विषय वस्तु पर, यानी कि जो कंटेंट दिया हुआ है, जो कहानी चलती है एक फ्लो में, उसके जो कैरेक्टर जिसके आसपास कहानी इर्द गिर्द उसके घूमती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये मैं बात शुरू करूं उससे पहले आप देखेंगे इस कॉर्नर पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिए, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? अभी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको वो याद है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी, यानी कि वो किस प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे, विशेषतः वो टोपी कैसी पहनते थे, वो किस पंथ से थे, उस पंथ से संबंधित थी। ठीक है, तो अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब मैं कहानी पर आ रहा हूँ। कहानी की शुरुआत में लेखक ने बाल गोविंद भगत की शारीरिक बनावट के बारे में बताया है, यानी कि उनका जो शारीरिक जो आकृति थी वो कैसी थी, दिखने में वो कैसे थे। सामान्य भाषा में देखें तो जो कदकाठी से मंझोला है,
कद काठी से, यानी उनकी जो हाइट है वो ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मझोला यानी कि बीच के स्तर की है। चेहरा गोरा चिट्टा तथा 60 से ऊपर की उम्र लगती है। चेहरा एकदम गोरा चिट्टा है, उम्र लगती है 60 से ऊपर की, यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति है, हाइट ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, मीडियम है, मझोला है, ठीक है। और चेहरा कैसा है? गोरा चिट्टा है। आगे लिखा है उनके बाल पके हुए हैं। पके हुए का मतलब बाल श्वेत हो चुके हैं क्योंकि उम्र है 60 वर्ष की। चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग है। वह कमर पर लंगोटी बांधे तथा कबीर पंथियों की टोपी सिर पर पहने रहते हैं। कबीर पंथ के लोग यानी कबीर की शिक्षाओं को मानने वाले उनके अनुयायी जो हैं वो जिस प्रकार की टोपी पहनते हैं वैसी ही टोपी बाल गोविंद भगत पहनते हैं। बाकी समय उन्हें कंबल की आवश्यकता या किसी अन्य अतिरिक्त वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। कंबल का भी प्रयोग वो केवल शीतकाल में करते हैं, अन्यथा वो कम से कम वस्त्र धारण करते हैं और कंबल का प्रयोग केवल ठंड के समय पर करते हैं। इसके अलावा वो कोई भी कपड़ों का प्रयोग नहीं करते। सामान्य अति सामान्य वस्त्रों में और कम से कम वस्त्रों में वो रहते हैं। आगे देखते हैं। मस्तक पर चंदन का लेप, चंदन लगाया हुआ है मस्तक पर। गले में तुलसी की माला पहने उसके वेशभूषा का वर्णन किया गया है, यानी कि कबीरपंथी टोपी लगाते हैं, एक सामान्य से कपड़े पहनते हैं, चंदन का लेप लगाया हुआ है मस्तक पर और गले में तुलसी की माला पहने हुए हैं। तो ये क्या बताया? रामवृक्ष बेनीपुरी ने हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई बाल गोविंद भगत देखने में कैसे थे, या उनकी वेशभूषा कैसी थी, या उसकी विशेषता क्या थी, अपने शब्दों में बताइए या पाठ के आधार पर बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। आगे देखते हैं। वह कोई साधु या महात्मा नहीं थे, किंतु सत्संग के माध्यम से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उसे अपने जीवन में अपनाते थे। यानी वो कैसे थे? साधु महात्मा नहीं थे, हमने पहले ही पढ़ा कि वो गृहस्थी थे, घर परिवार वाले व्यक्ति थे, उनके बेटा बहू थे, सब थे, लेकिन वो सत्संग सुनते थे। अब सत्संग क्या होता है? अच्छी बातें सुनना, सत्संग यानी सत्य का संग करना। ऐसा व्यक्ति विशेष जो किसी स्थान पर सत्य की बात बताता हो, यानी संसार में स्वार्थ की बात को छोड़ करके जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठा होकर के सत्य की बात करते हैं, सत्य यानी कि ईश्वर की चर्चा होती है, उसे हम कहते हैं सत्संग। तो सत्संग में वो जो कुछ भी सुन करके आते थे उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। ये उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। तथा उसका निर्वाह करते थे, कोशिश करते थे कि उसी प्रकार से जीवन जिया जाए जिस प्रकार से सत्संगी यानी कि संत लोग जीते हैं। वह अपना घर मकान अन्य सामाजिक लोगों से भी अधिक साफ सुथरा रखते थे, यानी कि अपने चारों ओर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। सामान्य लोग जितनी साफ सफाई रखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वो अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखते थे। बाल गोविंद तथा उसके घर को देखने से यह लगता है जैसे वह बहुत बड़ा साधु महात्मा हो, जबकि वह जाति का तेली है। अंडरलाइन कर लेना इसको, हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि कोई भी व्यक्ति वेशभूषा से नहीं बनता है, कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो उसे संत बनाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि वो जाति से क्या थे? तेली थे, यानी सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो निम्न जाति के थे, लेकिन ऐसा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व कैसा था? एक बड़े संत महात्मा जैसा था, क्योंकि वो कैसे थे? साफ सफाई रखते थे, अपने चारों ओर परिवेश को शुद्ध रखते थे, ठीक। आगे, उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, किंतु वह कबीरपंथी आचरण के कारण कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का दिल नहीं दुखाते, व्यवहार के मृदु हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। अब एक और विशेषता बताइए स्वभाव की, क्या बताइए? कि एक तो झूठ नहीं बोलते, दूसरा किसी का दिल नहीं दुखाते, कटुवाणी का प्रयोग नहीं करते, व्यवहार से मृदु हैं यानी कोमल स्वभाव वाले हैं, और जीवन जीने के लिए यानी कि प्रॉपर्टी के नाम पर, संपत्ति के नाम पर देखें तो उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा है। व्यक्तित्व कैसा है? साधारण व्यक्तित्व है ना, और दूसरों का जी नहीं दुखाते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, मन में अच्छे भाव हैं, और जीवन जीने के लिए उनके पास माध्यम जो है वो एक भूमि का टुकड़ा है। अब इसी के साथ दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद की आखिरी दलील क्या थी? ठीक है, इसे हम आगे देखते हैं। इसका आंसर आपको समझ में आ जाए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे आपको मालूम पड़ेगा आपके कितने आंसर करेक्ट हुए और कौन कौन सी चीज़ें आपको इस चैप्टर में याद रह गई हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। घर में जितनी पैदावार आती थी, जैसा कि हमने पढ़ा एक ज़मीन का टुकड़ा भी था, तो उसमें जो भी पैदावार आती थी उसको पहले कबीरपंथी मठ ले जाकर दान करते थे। कौन? बाल गोविंद। जितना भी खेत के अंदर अन्न उपजा है उसका कोई भाग नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फसल ले जा करके वो मंदिर में दान करते थे। मंदिर में जितनी आवश्यकता होती थी रख ली जाती थी, और जो बचता था उसे वापस लौटा दिया जाता था। किसको? बाल गोविंद को। उसी में वो अपना जीवन जीते थे।
यानी वो कैसे थे कि उनके खेत में जितना भी फसल हुई है उस पूरी फसल को ले जा करके वो कबीर पंथ का जो स्थान था वहाँ पर दान कर देते थे, और उसके बाद वो लोग उसमें से जो भाग निकाल करके जीवन जीने के लिए बाल गोविंद को देते थे, उसी में वो अपना घर परिवार चलाते थे। वहाँ से मिले हुए अनाज को ही अपने घर में प्रसाद के रूप में स्वीकार करते थे, यानी कबीर पंथ में दान कर दिया, उसके बाद जो लौट करके आया उसी से अपना जीवन चलाया, जिसे वो प्रसाद के रूप में मानते थे और अपना जीवन चलाते थे। चाहे कैसा भी मौसम हो, वह सवेरे स्नान कर अपनी खंजड़ी लेकर गीत गाते थे, यानी कि ठंडी गर्मी बरसात उनका एक निश्चित समय था, एक दिनचर्या थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, उठ करके स्नान करते, भगवान का ध्यान करते और खंजरी यानी कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र उसे बजा करके वो कबीरपंथी गीत गाया करते थे। यानी उनकी दिनचर्या कैसी थी, मौसम के हिसाब से नहीं बदलती थी, मौसम कैसा भी उन्हें 4 बजे उठना तो भरी ठंड में भी वो 4 बजे उठते, ठंडे पानी से स्नान करते और भगवान का ध्यान करके गीत गाना शुरू कर देते थे। खंजरी होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। आगे देखते हैं, भादों की अंधेरी रात में वह अपने गीत के माध्यम से अपने ईश्वर को मनाते। भादों यानी कि जब बरसात का समय होता है, बरसात पड़ रही होती है अंधेरी रात में, और वो क्या करते हैं, वो खंजरी लेकर के यानी वाद्य यंत्र लेकर के बैठ जाते और ईश्वर को मनाते। कैसे मनाते? अपने गीतों के माध्यम से। उसके इस गीत में सामाजिक लोग भी शामिल होते, यानी जब वो गीत गाने बैठते, भजन करने बैठते तो आसपास के लोग भी वहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते। एक उत्सव का माहौल बन जाता। बाल गोविंद भक्ति भाव से सराबोर होकर आंगन में नाचने लगते, यानी गीत गाते गाते ईश्वर की उनको ऐसी कृपा होती, उनके ऊपर ऐसा भाव बनता कि वो नाचने लगते हैं। गीत भी गा रहे हैं, वाद्य यंत्र खंजरी वो भी बजा रहे हैं और नाचते जा रहे हैं। तो उनके घर में कैसा माहौल हो जाता था, लोग भी इकट्ठे हो गए, भजन भी हो रहे, नृत्य भी हो रहा है, ऐसा लगता था जैसे कोई यहाँ पर उत्सव हो रहा हो, उत्सव का माहौल बन जाता था। चाहे सर्दी हो या गर्मी, सुबह शाम उनकी खंजड़ी बजती ही रहती थी, ठंडी गर्मी का भी उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। साथ ही ईश्वर की भक्ति से जुड़े गीत की आवाज भी गूंजने लगती थी। ईश्वर का नाम लेते थे, भजन करते थे तो चारों ओर ईश्वर का नाम ही गूंजने लगता था और सारे लोग आनंद में डूब जाते थे। बाल गोविंद अपने ईश्वर से इतना जुड़ गए थे कि वह ईश्वर को सर्वत्र निराकार मानते थे। कबीर पंथ में वैसे भी कबीर जी की सोच थी कि ईश्वर निराकार है, अरूप है, उसका कोई आकार नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बाल गोविंद भक्ति में इतना रम गए थे, ईश्वर में इतना घुल मिल गए थे कि उन्हें लगता था कि ईश्वर सर्वत्र है लेकिन वो निराकार है, यानी ईश्वर उनके आसपास ही है लेकिन वो निराकार है। यानी कि सामान्य शब्दों में कहें तो बाल गोविंद अपने आसपास ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने लगे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एक मर्म तब देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब एक घटना का वर्णन किया हुआ है, बाल गोविंद के जीवन में घटना घटी, बड़ी दुखद घटना। उनका इकलौता बेटा था, वो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। वह काफ़ी समय से कमज़ोर था, शायद किसी बीमारी का शिकार रहा होगा। बाल गोविंद उसकी पूरी देखभाल किया करते थे, बड़े उत्साह से बेटे की शादी कराई थी। वही बेटा था, कमज़ोर था, किसी कारण से कोई रोग लग गया होगा, जो भी है। इस सब घटना से पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी करा दी थी बड़े उत्साह के साथ में। निश्चित रूप से कराते ही सब लोग कि भाई बेटा बहू हो जाएंगे, जीवन चलता रहेगा। वो तो भजन में लगे हुए थे ही सही। बहू भी सुंदर और सुशील मिली थी, जो उनके घर पे बहू आई वो भी बड़ी सुंदर और सुशील थी, यानी कि बाल गोविंद की सेवा करती थी, समय समय पर उनकी सारी व्यवस्थाएं करती थी, घर को व्यवस्थित रूप से चलाती थी, घर परिवार का कुल मिलाकर के वो ध्यान रखती थी। जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन लेखक ने घर जाकर जो दृश्य देखा वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यानी घटना के बारे में बता रहे हैं लेखक कि जब उन्होंने खबर सुनी कि बाल गोविंद का इकलौता बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो घर गए मिलने के लिए। तो उन्होंने जो दृश्य देखा, ऐसा दृश्य उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। बाल गोविंद के बेटे का पार्थिव शरीर आंगन में चटाई पर था, यानी जमीन में उस बच्चे को चटाई बिछा करके लिटाया हुआ था। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाला गया था। उस पार्थिव शरीर के पास बाल गोविंद आसन जमाए गीत गा रहे थे। तो क्या दृश्य देखा उन्होंने? बच्चे की मृत्यु हो गई है, ठीक है, उसका निर्जीव शरीर धरती पर चटाई के ऊपर, उसको सफ़ेद कपड़ा उड़ा रखा है, कुछ फूल उसके ऊपर डले हुए, और जैसे ही रामकृष्ण जो राम वृक्ष बेनीपुरी जो लेखक हैं वो प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उसी लाश के पास में जो है बाल गोविंद बैठ करके गीत गा रहे हैं। किसका गीत गा रहे हैं? ईश्वर का गीत गा रहे हैं। और अपनी बहू को समझा रहे थे यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। जो बहू थी उनकी, बेटे के मर जाने के बाद जो उनकी बहू थी वो विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो ऐसे में वो अपनी बहू को भी समझा रहे हैं कि ये रोने का समय नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। ये बात सुनकर और ये दृश्य देख करके लेखक जो है आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली, इससे और उत्तम क्या हो सकता है। वो ये क्यों कह रहे हैं?
वो इसलिए कहते हैं बहू से ये बात कि विलाप बंद करो, रोना बंद करो। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की जो आत्मा थी वो ईश्वर में जाकर के मिल गई है। तो इससे बड़ा जीवन का उद्देश्य का साफल्य कुछ और हो ही नहीं सकता। हम सबके जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन को इतना पवित्र तरीके से जिए, इतना अच्छे से जिए कि हम लोग जाकर के अंत में ईश्वर में ही मिल जाएं, हमारा बार बार जन्म नहीं हो। तो यहाँ पर बाल गोविंद उसी दृष्टांत को बता रहे हैं, उसी बात को कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि बेटी ये रोने का समय नहीं है। वो अपनी बहू को बोलते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, बल्कि ये समय तो प्रसन्न होने का है, क्योंकि ये जो शरीर पड़ा है, इस शरीर की जो जीवात्मा है जो ईश्वर से बिछड़ गई थी, वो जाकर के ईश्वर में ही वापस मिल गई है। जब राम वृक्ष बेनीपुरी ने यह बात सुनी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि वास्तव में बाल गोविंद जैसा व्यक्तित्व होना और संत जैसी ऐसी समझ होना बड़ा दुर्लभ है। आगे देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ऑब्जेक्टिव में, लेखक ने रोपनी किसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी महात्मा की भांति हुई थी। यानी ये घटना का जो एक जो छोटा सा स्लॉट था वो खत्म हुआ चैप्टर के अंदर। बेटे की मृत्यु के बारे में बताया और उस समय क्या दृश्य बना हुआ है, बाल गोविंद क्या बोल रहे हैं, किस भाव से वो ओतप्रोत हैं, बहू को कैसे समझा रहे हैं, ये दृश्य राम वृक्ष बेनीपुरी ने देखा। वो स्लॉट खत्म हुआ, अब उसके बाद एक नया स्लॉट देखिए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी महात्मा की भांति हुई, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक वर्ष की भांति गंगा स्नान करने गया था। सर्द मौसम था, हल्का बुखार शरीर पर चढ़ा हुआ था। वह गंगा स्नान के लिए 4-5 दिन की यात्रा करके जाते थे। पहले के समय में कोई साधन तो थे ही नहीं, अगर हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना तो पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसे में जब गांव के लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते थे, कोई गंगा स्नान करने जा रहा है या 4 धाम की यात्रा करने जा रहा है, तो ऐसे में गाँव के लोग अपने पूरे गाँव के जो वरिष्ठ लोग थे, जो सम्मानित लोग थे, जो परिवार के लोग थे, उन सबसे मिल करके जाते थे। क्यों? क्योंकि लंबी दूर की यात्रा होती थी और सारी यात्रा पैदल पैदल होती थी। वो लौट करके आए नहीं आए, जीवन बचा नहीं बचा मालूम नहीं, कितने समय में जा पाएंगे, कितने समय में लौट पाएंगे, इसका कोई भी विश्वास नहीं होता था। तो ऐसे में वो अपने घर परिवार वालों से, अपने नाते रिश्तेदारों सबसे मिल करके जाते थे। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि पहले के समय में कोई साधन थे नहीं, वाहन थे नहीं कि गाड़ी से पहुँच गए तुरंत। तो ऐसे में जब वो यात्रा करने के लिए गए, कहाँ? गंगा यात्रा, गंगा स्नान की भावना से जब वो गए, तो ऐसे में यहाँ पर लिखा हुआ है उनको शरीर पर हल्का सा बुखार था, यानी वो स्वस्थ नहीं थे पूर्णतया। गंगा स्नान के लिए 4-5 दिन की यात्रा करके जाते थे, 4-5 दिन तक पैदल चलते रहे गंगा तक पहुंचने के लिए। वह रुककर बीच में कहीं खाना नहीं खाते थे और न ही भीख मांगते थे। वह घर से खाना खाकर जाते और घर आकर ही खाना खाते थे। स्वभाव से कैसे थे? स्वभाव ये बताया कि भाई ऐसे नहीं कि अपन यात्रा कर रहे हैं तो कहीं भी भोजन मिल गया तो अपन ने खा लिया, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। तो वो 4-5 दिन की यात्रा निरंतर करते रहे, क्योंकि उनके स्वभाव में क्या था? घर पे जाकर खाना और घर का ही खाना खाना, कुल मिलाकर बाहर की चीज़ों का वो सेवन नहीं करते थे। यही उनके आचरण में था, यानी स्वभाव में यही था। बाहर की कोई वस्तु का वो सेवन नहीं करते थे, केवल घर का भोजन करते थे। और 5 दिन की यात्रा उन्होंने की, किसके लिए? गंगा पर स्नान करने के लिए, है ना। जब वह गंगा स्नान के लिए निकले, उन्हें बुखार था, सर्दी का मौसम भी आ गया था। लोगों ने काफ़ी चेतावनी दी कि वह गंगा स्नान ना करे, किंतु वह धार्मिक व्यक्ति कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो भक्ति का परम सुख प्राप्त करना था। यानी कि गांव के लोगों ने, घर परिवार के लोगों ने समझाया कि भाई अभी यात्रा पर मत जाओ, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है और आप इतने लंबी यात्रा करोगे 4-5 दिन तक, उसके बाद गंगा में स्नान करोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन वो कैसे थे? धर्मात्मा व्यक्ति थे, ईश्वर को सब कुछ मानते थे, तो उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है। यानी पूरा जो चैप्टर है हमारा वो किस भाव से भरा हुआ है, भगत के भाव से भरा हुआ है या किस भाव से भरा हुआ है, ये आपको समझना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, किसके आराधक थे, किसे साहब मानते थे, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो आगे कहानी कहती है कि वह गंगा स्नान कर घर लौटे। उस दिन भी उन्होंने संध्या का गीत गाया, यानी 4-5 दिन की यात्रा करके वो गए, गंगा नहा करके आए और जब लौट करके आए तो उस रात्रि को भी उन्होंने बैठ करके ईश्वर की भक्ति का गीत गाया। लेकिन लग रहा था जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। वो गीत तो गा रहे थे लेकिन उनके अंदर जो शारीरिक पीड़ा थी, जो अस्वस्थता थी, वो उनकी आवाज़ में झलक रही थी। ठीक, अगले दिन जब लोगों ने बाल गोविंद के घर से खंजड़ी तथा गीत की आवाज़ नहीं सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो रोज़ गीत गाता हो, चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, ऐसे में जब दूसरे दिन उनके घर से वाद्य यंत्र खंजड़ी की आवाज़ नहीं आई और उनके गीत की आवाज़ नहीं आई तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या हुआ, घबरा गए। घर जाकर देखा तो बाल गोविंद नहीं रहे, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका देहावसान हो गया था। ठीक है, आगे लिखा है, अर्थात मृत्यु का मतलब क्या बताया यहाँ पर, अर्थात बाल गोविंद की आत्मा परमात्मा से मिलने के अनंत सफर पर जा चुकी थी।
यानी कि उनकी जो आत्मा थी जिसमें उनका बड़ा विश्वास था कि हम शरीर ना होकर के आत्मा हैं और हमारी आत्मा कहाँ मिलेगी, ईश्वर में जाकर के मिलेगी। तो यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा कहाँ चली गई, परमात्मा में मिलने के लिए चली गई। इस प्रकार से भक्ति के भाव से भरा हुआ और लेखक की स्वानुभूति से जो क्रम उन्होंने देखा, जो घटना उन्होंने गांव विशेष की देखी और जिस व्यक्ति विशेष के बारे में उन्होंने ये सारी घटना देखी और जिसका उन्होंने वर्णन किया, वो आपके पाठ्यक्रम में चैप्टर के रूप में आई, जिसका नाम है हमारा बाल गोविंद भगत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अभ्यास प्रश्नोत्तर। आपके चैप्टर्स के सबसे लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सामान्यतः हमने देखे एग्जाम में आते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में भगत का आंगन नृत्य संगीत से किस तरह ओतप्रोत हो उठता है। यानी कि जब लोग उनके वहाँ पर आते हैं, है ना, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ना स्लाइड के अंदर कि वो गीत गाते थे तो खंजड़ी बजाते थे, एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते थे और स्वयं गीत गाते थे ईश्वर के। तो ऐसे में क्या होता था, गर्मियों में भगत और उनकी प्रेमी मंडली आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते, बाल गोविंद एक पद गाते, प्रेमी मंडली उसे दोहराती, जैसे कि भजन गाए जाते हैं। धीरे स्वर एक निश्चित लय ताल और गीत से ऊंचा होने लगता और गाते गाते भगत नाचने लगते। यानी उनका स्वर इतना मधुर था, इतना सुंदर वाद्य यंत्र बजते थे और सब लोग मिलकर के जब गाते थे तो उनमें से कई भक्त तो उस गीत को सुन करके भक्ति में डूब करके नाचने लगते थे। इस प्रकार सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शब्द चित्र यानी अपने शब्दों के माध्यम से बताइए कि क्या माहौल होता था। ठीक, आंसर दिया है, जब वे धान की रोपनी के समय, यानी धान को रोपते जब थे, खेती होती थी धान की समय, गाते थे, इससे समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। यानी अपने खेत में वो धान की रुपाई कर रहे हैं, आसपास के खेतों में जितने भी किसान हैं, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, किसने, बाल गोविंद ने, तो आसपास के माहौल में क्या होता था, परिवर्तन हो जाता। और क्या परिवर्तन होता था, आसपास के किसान भी गाने लग जाते थे। मेड़ों पर खड़ी महिलाएं स्वतः ही गाने लगती थीं, हलवाहों के पैर भी थिरक कर चलने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां तालबद्ध तरीके से रोपनी में मशगूल हो जाती थी। कितना सुंदर वर्णन किया गया है। यानी कि आसपास के खेतों में जितने भी लोग काम कर रहे होते थे वो सब उस गीत से जुड़ जाते थे और सबके अंदर परिवर्तन होता था। जो हल चलाने वाले थे वो थिरकते हुए हल चलाते थे, महिलाएं स्वतः गाने लग जाती थी और सबके अंदर क्या होता था, भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर एक शब्द दिया है, शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करो कि चित्र सामने बन जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट होती है। यानी वो कबीरपंथी थे तो उनके ऐसे क्या विचार थे जिसके कारण ये बाल गोविंद उनसे प्रभावित थे। बाल गोविंद भगत के खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में ले जाते थे। कबीरपंथी थे तो जहाँ पर कबीर का दरबार लगता था वहाँ पर वो जाकर के अपनी सारी फसल जो है कबीर के जो कबीरपंथी जो लोग थे उनको दान कर देते थे। ठीक है, वहाँ से उसे प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेते। पूरा फसल दान कर दिया कबीर पंथ में और वहाँ के लोग क्या करते थे, प्रसाद के रूप में जो उन्हें लौटाते थे, जितना धान उन्हें लौटाते थे उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, यानी उसे वो प्रसाद मानते थे। प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसे गुजारा कर लेते थे। वे किसी की मौत को शोक का कारण नहीं बल्कि उत्सव के रूप में लेते थे। इन सब प्रसंगों से उनकी श्रद्धा कबीर में प्रकट होती है। यानी कि अगर किसी की गांव में मृत्यु हो जाए तो वो उसे दुख का विषय नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ये जो शरीर है केवल शरीर खत्म हुआ है और इसकी जो जीवात्मा है वो परमात्मा यानी कि ईश्वर से मिलने के लिए चली गई है। तो ये समय रोने का नहीं है बल्कि खुशियां मनाने का है, उत्सव मनाने का है। इसलिए वो कभी भी मृत्यु के प्रसंग को दुखद नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास में क्यों बदल जाता है। आषाढ़ जो कि हिंदी का एक महीना है, तो जब ये मौसम आता था तो ऐसे में गांव का माहौल कैसे बदल जाता था, सामाजिक माहौल। आषाढ़ के महीने में तेज बारिश होती है जो खेती के लिए अच्छी बात होती है। किसान इंतजार करता है बारिश का, किसान टकटकी लगा के आकाश की ओर देखता रहता है कि उचित मात्रा में बारिश कब होगी, क्योंकि उसका जीवन पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर होता है। तो आषाढ़ के महीने में बारिश आती है तो ऐसे में किसान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी महीने में किसान धान की रोपनी करते हैं। धान की रोपनी एक महत्वपूर्ण काम होता है। यह काम जितने लगन से किया जाए फसल उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि अच्छी मात्रा में अगर पानी बरसेगा तो धान की रोपाई होगी और अच्छी धान की रोपाई अगर अच्छी प्रकार से हो जाएगी तो ऐसे में फसल का उत्पादन भी
पर्याप्त मात्रा में होगा। इसलिए इस काम को गीत संगीत से भरे हुए माहौल में किया जाता था। गीत संगीत मतलब ईश्वर के भजन गाते हुए सारे किसान मिलकर के एक साथ धान रोपाई का काम करते थे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। जब मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी जो भाषा थी, जो शब्द सीमा थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, पहनावा कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, किस प्रकार की भक्ति करते थे, इसके बारे में हमें बताना है। बाल गोविंद भगत न तो बहुत लंबे थे और न ही बहुत छोटे थे। आकार प्रकार की बात हमने पहले भी की थी, शारीरिक उनकी संरचना, उसके बारे में बात हो रही है। बल्कि उनका कद मध्यम था। बाल गोविंद भगत का रंग भी गोरा था। बाल गोविंद भगत जी को देखने से प्रतीत होता था कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की ही होगी, क्योंकि उनके सारे बाल पक गए थे। यानी देखने में शारीरिक संरचना देखें तो सामान्य प्रकृति का शरीर था। ठीक है, दूसरा उनके बाल पके हुए थे, यानी सफ़ेद हो गए थे। लगता था उनकी आयु 60 वर्ष से तो ज़्यादा ही होगी। परंतु हमेशा ही उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। वे ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे। कोई भी मौसम हो, हमेशा ही कमर पर केवल एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों जैसी कनपट्टी टोपी पहना करते थे। यानी कि सामान्य मौसम जब चलते थे तो ऐसे में वो कम से कम वस्त्र धारण करते थे और विशेषतः वो कबीर पंथी जो टोपी होती है वो पहना करते थे। ठीक है, वे मस्तक पर हमेशा रामानंदी तिलक लगाया करते थे। वो उनको मान्यता थी, राम जी में उनका विश्वास था, क्योंकि कबीर जो थे उनके गुरु का नाम रामानंद था। उन्होंने राम शब्द की उनको शिक्षा दी, यानी कि अपने गुरु से ही वो सीखे थे। किसको सीखे थे? राम के रूप को, राम के स्वरूप, यानी ईश्वर के बारे में जानकारी जो मिली थी वो रामानंद जी से मिली थी, कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी ने वो आगे बढ़ाई अपने शिष्यों के अंदर। तो यहाँ पर जिस समुदाय से वो जुड़े हुए थे, जिसे हम कबीरपंथी कह रहे हैं, वहाँ पे तिलक लगता है, रामानंदी चंदन लगता है, वो लगाया करते थे, जो चमकदार होता था और उसको लगाने का तरीका भी अनोखा होता था। वे उस चंदन के टीके को नाक के एक छोर से ही शुरू करते थे। वे हमेशा ही अपने गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल बेढंगी सी माला पहने रहते थे, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यानी कैसे थे? शरीर का आकार मध्यम था, बाल पके हुए थे, 60 वर्ष की से ज़्यादा की आयु थी। वस्त्र बहुत कम पहनते थे। ठंड के दिनों में वो ज़्यादातर कंबल यूज़ करते थे। इसके अलावा वो सामान्य मौसम में सामान्य वस्त्र पहनते थे। विशेषतः वो कबीर पंथियों जैसी टोपी पहना करते थे। इसके अलावा यहाँ पे लगा हुआ है रामानंदी तिलक लगाते थे, गले में तुलसी की माला धारण करते थे जो कि बेडोल सी थी, यानी देखने में बड़ी अजीब थी, और उसको बांधे रहते थे, जो कि उनको देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो इस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व था, यानी उनकी जो बाह्य संरचना थी, वो दिखने में कैसे थे उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक बाल गोविंद भगत को साधु की संज्ञा क्यों नहीं दे सकते? देखिएगा आगे, बाल गोविंद भगत कोई विरक्त व्यक्ति नहीं थे। सन्यासी कौन होते हैं? जो संसार को छोड़ चुके होते हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं, साधना करते हैं, गृहस्थियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमारी कहानी के जो कैरेक्टर बाल गोविंद, वो गृहस्थी थे, इसलिए वो सन्यासी तो नहीं हो सकते, जिसने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया हो, बल्कि वे तो पत्नी और बाल बच्चों वाले आदमी थे। सीधी सी बात है, गृहस्थी थे। उनकी पत्नी की तो लेखक को याद नहीं है, परंतु उनके बेटे और बेटे की पत्नी को, जिसे पतोहू शब्द से संबोधित किया गया, पतोहू यानी बेटे की, पुत्र की पत्नी जो होती है ना, पत्नी को तो लेखक ने देखा था। यानी कि वो गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार आदमी थे। उनके बेटे को और उनकी बहू को लेखक ने देखा था, इसलिए वो कहते हैं कि वो सन्यासी नहीं थे। बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी और उनका एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, परंतु लेखक बताते हैं कि भले ही बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करते थे और परिवार वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव उनका धार्मिक था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, लेखक आषाढ़ मास का वर्णन किस प्रकार करते हैं? यानी आषाढ़ का जब मौसम आता है तो उस समय पर लेखक देखते हैं, बता रहे हैं कि आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। आषाढ़ मास में जब वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं तो पूरा गांव अपने अपने खेतों में उतर पड़ता है। किसके लिए? धान रोपाई के लिए। कहीं कोई हल चला रहे हैं तो कहीं पर धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम हो रहा है। धान के खेतों में पानी भरा हुआ है और बच्चे उन खेतों में उछल रहे हैं, यानी कि आसपास के परिवेश का वर्णन किया गया है। औरतें सुबह का जलपान नाश्ता लेकर खेती किनारों पर बैठी हुई हैं। आषाढ़ मास में आसमान पूरी तरह बादल से घिरा हुआ होता है और कहीं पर भी धूप का नाम निशान नहीं होता है, यानी बारिश का मौसम होता है तो बारिश कभी भी आ सकती है, तो सूरज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसका वर्णन क्या है? पूर्व से चलने वाली या आने वाली ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे ही समय में जब सभी आषाढ़ मास में अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, उस समय पर जो है बाल गोविंद भी अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वर्णन किया गया है आषाढ़ के महीने का, कि उस समय गांव का परिवेश क्या होता है। अभी भी यही होता है, बरसात के ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर करता है।
किसानों का। तो ऐसे में वो जब बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है तो खेतों में किस प्रकार की तैयारी करती है, खेतों में किस प्रकार की हलचल चालू हो जाती है, लोगों का जमावड़ा होने लगता है, औरतें खाना लेकर के आती हैं, पुरुष वर्ग हल चला रहे होते हैं, खेत की रुपाई चल रही होती है, गुड़ाई चल रही होती है, इस प्रकार से उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 बाल गोविंद भगत समाप्त होता है, जिसमें हमने 4 बिंदुओं पर बात की। विषय वस्तु यानी कंटेंट पर हमने बात की कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है और किस प्रकार से इस कहानी का उद्देश्य है। उसके बाद हमने बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर भी आपको बीच में दिए गए थे, निश्चित रूप से आप लोगों ने इनको कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। इससे आपको मालूम पड़ जाए कितने राइट थे कितने रॉन्ग थे और आपको कौन कौन चीज़ें इस चैप्टर की याद रह गई हैं। इसके बाद हमने अभ्यास प्रश्नोत्तर पर बात करी जो हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं, जिनमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद हमने इसी के तर्ज पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा करी जो कि विगत वर्षों में आए हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैं समाप्त करूं प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल एक ज़बरदस्त चैनल है जो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए बनाया गया है, स्पेशली 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है और इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वे में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यूट्यूब पर इस चैनल को सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूं और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।